कुरुक्षेत्र में अपने पति की हत्या करने के बाद महिला जिसने छत से छलांग लगा ली थी वो काफ़ी चोटिल हुई थी। इस वक्त वो अस्पताल में है, सरकारी अस्पताल में। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए डॉक्टर गुंजन उपाध्याय हैं जो इस वक्त उस महिला का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं, सर अब किस तरह की कंडीशन है जो पेशेंट आपके पास आई थी और कब आई थी? नमस्कार। जब ये आई थी तो ऐसा लगा कि इनके स्पाइन में चोट है और छोटे छोटे एब्रेजन्स बॉडी में थे, मेंटल एगोनी में थे मरीज। लेकिन पिछले 3-4 दिन में हमारी प्रॉपर नर्सिंग केयर से उन्हें हमने बहुत कोशिश करके एक प्राइवेट रूम, नर्सिंग स्टाफ 2-3 एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं उन पे, और दवाइयों के इफेक्ट से, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के कारण, पॉजिटिव सपोर्ट फीमेल स्टाफ के कारण अभी वो पहले से बहुत स्टेबल हो गई है। इस वक्त मरीज की इनटेक आउटपुट आप बहुत रिकॉर्ड कर सकते हो। मरीज ओरल डाइट एक्सेप्ट कर रही है, यूरिन आउटपुट उनकी नॉर्मल है, पेन फ्री है, कंफर्टेबली लेफ्ट और राइट साइड टर्न कर रही है, सबसे बातें कर रही हैं। उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है बट नर्सिंग केयर इतनी अच्छी है कि धीरे धीरे मरीज ने कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लिया है कि हमारे यहाँ इलाज हो जाएगा। स्पाइन में उनके एक फ्रैक्चर है जो हमें एक्सरे पे एविडेंट हुआ है, इसलिए मरीज को मोबिलाइज़ करने में थोड़ा सा हमें वक्त लगेगा। हमने उनकी और एडवांस जांचें जैसे एमआरआई है आज लिखी है, तो उसमें वो स्पाइन फ्रैक्चर और इवेलुएट हो जाएगा कि इसके लिए मरीज हाई रिस्क कैटेगरी में है या कमर की बेल्ट बांध के इसको जल्दी मोबिलाइज़ कर सकें। आप ट्रीट कर रहे हैं कि मानसिक रूप से किस तरह की है? क्योंकि आपसे बात कर रही हैं तो क्योंकि कुछ दिन पहले तक 3 दिन पहले बात नहीं कर रही थी, स्टेबल नहीं थी, अभी स्टेटमेंट पुलिस का भी नहीं हुआ था। मानसिक रूप से ऐसे मरीज जनरली जो आते हैं ना वो एजिटेटेड आते हैं, उनको हर आदमी अपना दुश्मन लिखता है। जब आप ऐसे छोटे से ही जब ऐसे मरीजों को आप एड्रेस करते हो तो पहले ही वो आपको देखते ही चीखने चिल्लाने लगते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और उनको जो भी बेसिक एमिनिटीज़ दोगे वो रिफ्यूज़ करेंगे। पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, किसी से तरीके से बात नहीं करेंगे, धमकियां देंगे और डराएंगे कि मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। तो ऐसे मरीजों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फर्स्ट स्टेप ही है कि रिलेटिव से बोल के रिस्ट्रेंट कर दो, यानी बंद कमरे में उनका हाथ पैर को टाइट कर दो जिससे कि ये अपने आप को हार्म ना करे। फॉर्चुनेटली हमारी नर्सिंग केयर इतनी अच्छी थी कि उन्होंने उसको काउंसिल किया कि जो हो गया, हम इससे आगे बढ़ते हैं। पुलिस वाले भी इतने बढ़िया थे कि दे केम इन सिविल ड्रेस। अगर वो यूनिफॉर्म में आते तो वो डरती, क्योंकि बहुत ही लो प्रोफाइल है, गरीब घर से है। तो ओवरऑल मरीज को सहानुभूति के साथ साथ हमारे नर्सेज ने, स्टाफ ने जाके मैंने भी सुबह शाम देखा है, मेरे सीनियर ने डॉक्टर अनूप सर, उन्होंने भी देखा, सीएमओ पीएमओ का भी बहुत सपोर्ट रहा। तो मरीज पहले से स्टेबल है और उस जो सदमा लगा वो सदमे से धीरे धीरे शी इज़ कमिंग आउट, वो एक पॉजिटिव चीज़ है। सर डॉक्टर एक मेंटल ट्रीटमेंट भी करता है अपने पेशेंट का। आपने उसके सामने बैठ के आपको उसने देखा होगा, क्या उसे कोई गिल्ट लग रहा है, कोई गिल्टी फील हो रही है जो उसने किया है? जी, मरीज को इस बात की गिल्टी है और जैसे ही आप 10 मिनट 15 मिनट बात करोगे उसके दिमाग में एक आधी ऐसे मेमोरीज आएंगे जो उसको सताया गया है या जो उसने किया है उसकी यादें उसे आती हैं। लेकिन एज डॉक्टर, एज ट्रेंड सिस्टर, वहाँ सारे एक्सपर्ट सिस्टर्स हैं जो आईसीयू एचडीयू केयर करते हैं। हमारे सबसे उस चीज़ पे हम जाएं ही ना। जब भी मैं गया, मेरे साथ सिस्टर थी सीनियर, हमने वही पूछा तुमने क्या खाया, तुम ठीक हो, हाथ पैर हिलाओ, पैर उठाओ। हमने उसी मूवमेंट करे, उसको बताया कि अभी जो है यहाँ से ज़िंदगी आगे चलानी है, आपने जो किया उसके आगे का सोचना है। तो मरीज़ को लगा ये उस बारे में कोई डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। पुलिस सिविल यूनिफॉर्म में है तो वो और लगता है कि भैया मैं तो जेल में नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रही हूँ। पुलिस ने स्टेटमेंट वगैरह लिया उसका अभी तक? जी, पुलिस जब साथ में है तो स्टेटमेंट ली होगी, बट उनकी जो लैंग्वेज है उसकी इश्यूज़ है, वो हमारे नॉर्मल लैंग्वेज नहीं बोलती है, इसलिए जो भी प्रॉब्लम आई होगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी ट्रीटमेंट जो है महिला का वो चल रहा है।